बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ओ और औ की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और ओ की मात्रा को समझते हैं। यह है हमारा पाठ 6। ओ की मात्रा ये इस तरीके से लगाई जाती है। अब यहाँ पर ओ की मात्रा के कुछ शब्द दिए हैं। एक व्यंजन हम क व्यंजन लेते हैं, क वर्ण हम लेते हैं। इस वर्ण के साथ में अगर हम ओ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे ही हम इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे क के साथ में, तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। का उच्चारण हो जाएगा को। इसी तरीके से ख के साथ लगाने पर खो, ग के साथ लगाने पर गो और न के साथ लगाने पर नो हो जाता है। हमें ओ की मात्रा का उच्चारण इसी व्यंजन के साथ करने में व्यंजन का उच्चारण भिन्न हो जाता है। तो आइए इसे देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। घ के साथ में ओ की मात्रा का प्रयोग किया तो बन गया घो और डा, घोड़ा। अगला मोटा। मोटा। धोती। धोती। दोना। दोना। चोर। चोर। बोतल। बोतल। सोचना। सोचना। खरगोश। खरगोश। और घोड़ा गाड़ी। इन सभी में हमने ओ की मात्रा के प्रयोग को देखा। जैसे ही हमने ओ की मात्रा का प्रयोग किया तो उच्चारण में भिन्नता आ गई। आइए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर समझते हैं। इनमें हमने ओ की मात्रा का प्रयोग किया है। सूरज गोल, चंदा गोल। दुनिया देखो गोल गोल। दादाजी का डंडा गोल। दादी जी की ऐनक गोल। रोटी गोल, पैसा गोल। चूड़ी वाला कंगन गोल। पहिया देखो पूरा गोल। 10 का 0 होता गोल। तो इस कविता को फिर से दोहराओ। सूरज गोल, चंदा गोल। दुनिया देखो गोल गोल। दादाजी का झंडा गोल। दादी जी का ऐनक गोल। रोटी गोल, पैसा गोल। चूड़ी वाला कंगन गोल। पहिया देखो पूरा गोल। 10 का 0 होता गोल। तो ये एक गोल की छोटी सी कविता। अब है हमारे औ की मात्रा। इसे भी हम व्यंजन के पीछे ही लगाते हैं और इसकी मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। ओ की मात्रा में ये एक डंडी ऊपर होती है, औ की मात्रा में 2 होती है। तो आइए इस औ की मात्रा के उदाहरणों को हम पढ़कर समझते हैं। सदा। एक शब्द है हमारे पास सदा। लेकिन जैसे ही इस सदा के साथ औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा सौदा। सौदा। सौदा मतलब व्यापार में जो सौदा किया जाता है वो सौदा। पहला शब्द है हमारा सौदा। सौदा। पकौड़ी। पकौड़ी। हथौड़ी। हथौड़ी। औरत। औरत। दौलत। दौलत। मौका। मौका। मौसा। मौसा। औलाद। औलाद। भगोना। भगोना। खिलौना। खिलौना। गौरव। गौरव। ये सभी औ की मात्रा के उदाहरण है।
आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हम पढ़कर समझते हैं। एक कौवा था। क्या था? एक कौवा था। कौवा रोज सौरभ के घर जाता। वह खिड़की पर आता और रसोई घर से एक रोटी उठाता, फिर पास के वृक्ष पर बैठकर रोटी खाता। सौरभ को रोज कम रोटी मिलती। एक दिन रसोई की खिड़की खुली न थी। उस दिन कौवा फिर आया, पर कौवा चुपचाप लौट गया। वह उदास था। सौरभ ने पेट भर खाना खाया और बोला, माँ कल से आप एक रोटी और बनाना कौवे के लिए। माँ बोली, ठीक है बेटा, पशु पक्षियों को भी खाना देना चाहिए, क्योंकि हमें भी पशु पक्षियों को बच्चों खाना देना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी हमसे बोलकर खाना नहीं मांग सकते। अतः हमें भी उन बेजुबानों की मदद करनी चाहिए। आइए अब इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। पहला यहाँ पर गोभी दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे? गोभी, गोभी। दूसरा, चित्र में हमें यहाँ पर खरगोश दिया है, तो हम लिखेंगे खरगोश, खरगोश। तीसरे चित्र में हमें तोता दिया है, हम लिखेंगे तोता, तोता। अगले चित्र में हमें मोर दिया है, मोर, मोर। समोसा, समोसा। यहाँ पर हमें एक कोयल दी बताई गई है चित्र में, कोयल, कोयल। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ ओ और औ की मात्रा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।